स्टूडेंट्स 9th क्लास, कैसे हो आप लोग सब? होप सो अच्छे होंगे और आप लोगों के बाकी लेक्चर वगैरह भी अच्छे जा रहे होंगे और बाकी जो अपनी स्टडी वगैरह वो अच्छी जा रही होंगी। तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर विच इज अबाउट जो आपका वेबसाइट वाला लेक्चर चल रहा था, हमने उसकी थोड़ी सी रिव्यू कर रहे थे हम उसे कि जितनी भी चीजें थी उसके अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ बताएं कि बच्चे इसमें क्या क्या चीजें आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारी चीजें हमने डिटेल के साथ डिस्कस की। तो अभी हम लोग उसी को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हम लोग इसे यूज कर सकते हैं और फर्दर जो अपनी एक्टिविटीज है वो किस तरह से परफॉर्म की जा सकती है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम जो बच्चे बताया था वो सारा इसी वजह से था कि आप लोग अपनी बुक में से ताकि एक चीज के बारे में जान सको कि एक्चुअली में आप लोगों ने काम किया ये किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा और किस तरह से आप लोग इसे प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसे फिर। तो जरा देखते हैं इसके आगे कि किस तरह से हम इस चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अपनी बुक का जरा जल्दी से पेज नंबर ओपन करें 103। अपनी बुक का पेज नंबर 103 ओपन करें जल्दी। अच्छा, लास्ट टाइम बच्चे मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाए थे, जितनी हमने पीछे चीजें पढ़ ली थी। ऐसे ही अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं आपको पता है हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट ये। तो अब जो आगे वाले आने वाले टॉपिक्स हैं उनमें देखते हैं कि उनके जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं और जो एमसीक्यूज हैं वो कहां से निकल सकते हैं और आपके लिए क्या क्या चीजें याद करनी जरूरी है, कौन सी चीजें आप लोग स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी बुक का बच्चे पेज नंबर 103 ओपन करें। इसको जरा यहां से हम मार्क करना स्टार्ट करते हैं आगे और ये फिर पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और देन फिर हम लोग इस चैप्टर को रिव्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज। हम लोग अपनी एक्टिविटीज के जरिए आप जितने भी टॉपिक्स पढ़े हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स में आप लोगों को किसी तरीके से सॉर्ट आउट कराऊंगा। जितने भी आप लोग इश्यूज होंगे, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, हम लोगों को इजीली लेके चलेंगे ताकि आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप लोगों के प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, सारे के सारे खत्म किए जा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जरा निशान लगाना स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने यहां से क्या क्या चीजें कंप्लीट या कवर करनी है। ओपन करें जरा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अच्छा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में तो बच्चे क्या क्या चीजें हमारे पास। सबसे पहले कंटेंट फॉर्मेटिंग है, तो जो चीजें उसमें बयान कर रहा है HTML defines special elements for defining text with a special meaning. Here is a description about performing different various contents about in elements. ठीक है बच्चे, ये जरा देखते हैं इसको कि जो चीजें आप लोगों ने आपके जो टेक्स्ट के अंदर यूज कर सकते हो वो चीजें सारी की सारी यहाँ पे मेंशन उसने की हुई है। तो आपने जरा देखना है कि क्या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट या टेक्स्ट के अंदर रहते हुए आप लोग क्या क्या काम परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसको जरा देखते हैं हम लोग और इसके अंदर मैं आप लोगों को मार्क वगैरह करवा देता हूँ जो चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे आपने लगाना है क्रिएटिंग पैराग्राफ। आपसे क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि राइट द प्रोसीजर फॉर राइटिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ को राइट करने का प्रोसीजर उसने कहा है कि वो मुझे बताएं। ठीक है, कि पैराग्राफ को अपने राइट कैसे करना है ये चीज हम लोगों ने जरा देखनी है कि किस तरह से हम उसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका। फिर उसके बाद क्या है, फिर एक क्वेश्चन आ सकता है हाउ टू इंसर्ट लाइन ब्रेक्स इन योर डॉक्यूमेंट। आपने अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हो लाइन ब्रेक्स को, ये भी आपका क्या है शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ये जो चीजें है ना राइट अ प्रोसीजर फॉर राइटिंग पैराग्राफ और हाउ टू इंसर्ट लाइन ब्रेक्स इन योर डॉक्यूमेंट, ये एवरीथिंग आपने लिख देनी है आप लोगों की बुक में जितना भी लिखा हुआ है। क्रिएटिंग अ पैराग्राफ में उसने लिखा है the p tag marks starting of paragraph and / p tag marks closing of the paragraph. The text inside this tag is actual content of the paragraph. आप लोगों ने इसकी एग्जांपल में लिखना है, साथ ये लाइन लिख के और इसके साथ इसकी एग्जांपल साथ लिखोगे, वो लिखोगे कि p hello, यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी कंटेंट लिख देना, यहाँ पे ये लिखना, दिस इज आंसर। वो जो आप लोगों की थ्योरी थी बुक में 1.5 लाइन 2.5 लाइन है वो लिखोगे
और साथ में एग्जांपल लिख दोगे और आपकी ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हाउ टू इंसर्ट लाइन ब्रेक्स। The BR element insert a line break without starting a new paragraph. For example, P this is BR, a paragraph displays the text in two lines as following. जो इसका आंसर है ना, इसका हाउ टू इंसर्ट लाइन ब्रेक्स, ये एज आपने सारा का सारा लिखना है। किसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, BR का टैग यूज होता है और इसकी जो आउटपुट है वो इस तरह की आएगी जिस तरह की उन्होंने लिखी है। दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इसके बाद उसने BR का टैग लगा दिया और आप पैराग्राफ लिखा और इस तरह से क्या होगा, उसकी एग्जांपल इस तरह लिखी है ना उसने, दिस इज BR लगा दिया, ब्रेक कर दिया, इसका मतलब इसके बाद जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट नीचे वाली लाइन से आएगा, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक, और ये पे टैग हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से क्या हुआ, ये हुआ दिस इज आया। अब तो दिस इज तो आपको पैराग्राफ का पूरा टैग यहां से लेकर यहां तक है, ये पैराग्राफ का टैग, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और ये आपका कंटेंट है उसका। उस कंटेंट के अंदर मैंने ये एक BR का टैग लगा दिया जो कि इंसर्ट कर रहा है लाइन ब्रेक, मतलब लाइन तोड़ रहा है। इसका मतलब जो दिस इज अ पैराग्राफ, पहले इस तरह क्या लिखना, दिस इज अ पैराग्राफ ऐसे लिखाना है, लेकिन अब इस तरह का BR आ गया, इसके बाद इसमें लाइन टूट गई, अब पैराग्राफ नीचे आ गया। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर होगा इस लाइन में। ठीक है, तो ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो थ्योरी है वो आपने बुक में लिखी है वो लिखोगे और साथ नीचे एक एग्जांपल ये वाली दे देना, बल्कि वही बुक वाली एग्जांपल है तो आप लोग एक साथ दे दोगे तो आपको मुझे समझ आ रही है किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो लाइन ब्रेक्स। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आगे आते हैं इंसर्ट स्पेसेस, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, इंसर्ट स्पेसेस। How to insert spaces in your HTML document। अपने डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेसेस को कैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, if you insert multiple spaces in text HTML only consider one space and ignore the others। ये आपको मैंने मुझे बता दिया था, अगर आपने खाली स्पेस डाली है तो इस तरह काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल लिखा आपने दिस इज अली, तो आपने एक एक स्पेस डाली है, फॉर एग्जांपल चाहते हो यहाँ पे इसके बाद 10-12 स्पेस लेता हो तो क्या करते हो, एक स्पेस की जाए एक यहाँ तक होगी, 2 3 4 5 6 यहाँ वाली लिख दो, पैराग्राफ बंद कर दो। इसकी हर भी ऐसी आउटपुट नहीं आएगी कि जी दिस इज लिखा है और उसके बाद में इतनी स्पेस वाला लिखाएगा, ऐसी आउटपुट नहीं आने वाली। इस तरह की आउटपुट आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अली से पहले, इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा, जितनी बार आपने स्पेसेस ऐड कर ली ना उतनी स्पेसेस पे आप ऐड करोगे एम्परसेंड NBSP, फिर ये बंद, फिर एम्परसेंड NBSP, फिर बंद एम्परसेंड NBSP, फिर बंद, फिर एम्परसेंड NBSP। 1 2 3 4 चार स्पेस ऐड कर देगा, एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस, चार स्पेस, चार स्पेस के बाद ये लिखा है। अब ये इस तरह की शो होगी स्क्रीन पे, पहले इस तरह की शो नहीं होगी। तो ये तरीका कार है आपकी स्पेस ऐड करने का। एक स्पेस ऐड करनी है तो एक बार ही लिखोगे, दो स्पेस ऐड करनी है तो 2 बार लिखोगे, जितनी स्पेस ऐड करनी है उतनी बार लिखोगे। एम्परसेंड NBSP और साथ में ये सेमीकोलन, ये जब भी आप एक बार लिखोगे, जितनी बार ये लिखोगे ना उतनी स्पेसेस आपके डॉक्यूमेंट में ऐड होती जाएंगी, जहां जहां पे लिखोगे आप। और मैंने इसके बाद लिखा तो इसके बाद ऐड होगी, जिसके बाद लिखा तो जिसके बाद ऐड हो जाएगी, अली के बाद लिखा तो अली के बाद ऐड हो जाएगी। जितनी आप लोग चाहोगे उतनी स्पेसेस आप लोग ऐड कर सकते हो यूजिंग NBSP कमांड। NBSP को यूज करते जाओगे और आप लोगों को जितनी भी वो है आप लोगों की जो स्पेसेस हैं वो अपनी आप लोगों की डॉक्यूमेंट में उसमें ऐड होती जाएंगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो ये उधर हो गया आपका, ये भी हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन स्पेस ऐड करके। आगे चलो, उसके बाद बच्चे ऐड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग। जी ये फिर बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन आ गया हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का। क्या करते हैं हमने, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका।
how to add heading or subheading in your HTML डॉक्यूमेंट। आपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे हेडिंग और सबहेडिंग को ऐड कर सकते हो। क्या चीजें वगैरह बच्चे आपको पता है हेडिंग कहां से कहां तक होती है, H1 से लेकर H7 H6 तक आपको पता है अपनी हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6 तक। आपको पता है जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग होती है वो होती है H1 और सबसे लीस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग कौन सी होती है H6। सबसे छोटा लफ्ज H6 में लिखा है, सबसे बड़ा लफ्ज H1 में लिखा है। जिस तरह आप लफ्ज लिखना चाहोगे आपको शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस तरह लिखा हुआ है अली 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 अली, तो ये H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है और H6 है। तो हर एक अगेंस्ट ये हेडिंग के अगेंस्ट मतलब छोटा सबसे बड़ी H1 में लिखा जाएगा, फिर उससे छोटा H2 में लिखा जाएगा। जैसे जैसे आपकी हेडिंग 1 हेडिंग 2 छोटी होती जाएगी वैसे आपका जो भी इसमें कंटेंट लिखा होगा छोटा होता जाएगा। किस तरह लिखना है, H1 के लिए H1 लिखोगे इस तरह से अली और H1 के टैग बना सकते, फिर H2 इस तरह से अली H2 का टैग बन, H3 अली H3 का टैग बन। इस तरह आप कंटिन्यू करते जाओगे और आपकी सारी हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंट टैग को यूज करते हो। इस तरह के आप लोग हेडिंग्स का टैग को यूज करते हुए आप लोग अपने कंटेंट को छोटा बड़ा यूज कर सकते हो। आपको पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो H1 है, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग H6 है। अगर आपने किसी चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखना है, सबसे ज्यादा अच्छा शो कराना है या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिलानी है तो आप लोग उसे H1 में लिखोगे, और अगर आपको आपके लिए आसपास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत कम इंपॉर्टेंस है तो आप H6 में लिखोगे, H6 में लिखोगे। तो सारे वो सबसे छोटा नजर आएगा, H1 में सबसे बड़ा और हाईलाइटेड नजर आएगा। तो इस तरह से आप अपनी हेडिंग को यूज कर सकते हो यूजिंग H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6 टैग्स। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हेडिंग्स के टैग हैं क्या हैं, आपके सारे के सारे पेयर्ड टैग्स, याद है ना, क्योंकि देखो मैंने ओपन किया टैग बंद किया, ओपन किया टैग बंद किया, दरमियान में कंटेंट है सबके, ये कंटेंट आ गया, ओपनिंग टैग किया, ओपनिंग टैग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपनी हेडिंग को इस्तेमाल कर सकते हो यूजिंग H1 to H6 टैग्स फॉर हेडिंग। और आप लोग अपने डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से आप लोग इसे यूज करना चाहते हो, जो भी फंक्शनैलिटी है। फॉर एग्जांपल कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसे H1 में लिख दो, कोई चीज कम इंपॉर्टेंट है उसे H3 में लिख दो, उससे ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है तो H6 में लिख दो। तो इट डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट है, जो आप लोगों का टेक्स्ट है वो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है या नहीं, उस लिहाज से आप लोग आराम से अपनी हेडिंग ऐड कर सकते हो। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यहाँ तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन कि आप लोगों ने अपनी हेडिंग और सब हेडिंग को कैसे अपने ऐड कर सकते हो। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, कि जब आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स हम कैसे कैसे बोल सकते हैं। ये फिर बच्चे आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, या आपको करवा देता हूं। शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, क्या शॉर्ट क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल एक टैग था फॉन्ट का, और से पूछ सकते हैं बच्चे, क्वेश्चन ही आ सकता है कि व्हाट आर द टैग्स एट्रीब्यूट्स, व्हाट आर द टैग एट्रीब्यूट्स। आपके टैग के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बच्चे? आपको बताया कि टैग के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं टैग। इसकी एग्जांपल जरा देखो, आप लोग इसके आंसर में लिखोगे कि टैग एट्रीब्यूट्स, या आंसर लिख रहा हूं मैं इसका, टैग एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टैग्स। अब हम पीछे भी मिल रही है डेफिनेशन, कहां गई,
एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद टैग्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? आपके प्रॉपर्टी होती हैं, एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद टैग्स। ठीक, और इसके एग्जांपल में लिखोगे इस तरह फॉन्ट का टैग है, फॉन्ट। आपको पता है फॉन्ट का जो ब्रैकेट बंद करने से पहले उसके एट्रीब्यूट्स आते हैं। एट्रीब्यूट का नाम था फॉर एग्जांपल फेस, नहीं फॉर एग्जांपल था कलर, इसकी वैल्यू दे दी मैंने रेड। फिर उसके बाद मैंने एक और एट्रीब्यूट लिया साइज का, साइज मैंने दे दिया 5। फिर मैंने एक और एट्रीब्यूट लिया फेस का, वो मैंने दे दिया वेडोना, और मैंने इसकी वैल्यू को बंद कर दिया। तो देखो इसने क्या किया, इसने एक एट्रीब्यूट ये वाला, इसकी वैल्यू, दूसरा एट्रीब्यूट, तीसरा एट्रीब्यूट, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। टैग ओपन और उसके बाद टैग को यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा जो भी आएगा, और यहाँ पे टैग को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक हो गया? तो इस तरह से क्या होगा, उसने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा हेलो, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट हो गया, और ये आपका टैग जो ओपनिंग टैग हो गया सारा, ये आपका ओपनिंग होगी और ये आपकी क्लोजिंग होगी, और इस दरमियान में कंटेंट आ गया। एक एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट, तीन एट्रीब्यूट, तो आपकी क्या होती हैं, ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके टैग के साथ मुंसलिक होती हैं। तो इस टैग के साथ मुंसलिक नहीं वाली प्रॉपर्टीज, और ये पेयर टैग था, उसके दरमियान में हमने क्या किया, कंटेंट लिख दिया जो कि आपका बता रहा है कि आपका जो हेलो है उसका कलर रेड कलर में लिखा जाएगा, और उसका साइज 5 होगा, और जो उसका फेस है, उसका स्टाइल है वो वेडोना स्टाइल का होगा। तो इस तरह आप हेलो को अपनी मर्जी से क्या करते हो, कस्टमाइज कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज और यूजिंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ टैग्स। ठीक है बच्चे, इस तरह आप अपने टैग्स की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, या आप जो टैग्स के जो भी कोड्स वगैरह को अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को यूज करते हो। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का कंप्लीट है। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारे पास आते हैं, ये तो हो गया हमारा, नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरलिंक, वही चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज यही हमारे जो हमने पढ़ा है आंसर उधर आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाए, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाए हैं, ये सारे के सारे आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने, और अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और कुछ वीडियो वगैरह भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो, और कोई पुराने लेक्चर के हवाले से हो वो भी इंशाल्लाह हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के लिहाज से अगर कोई इसमें कोई, अगर आप लोगों को लगता है कि प्रैक्टिस में कोई इशू आ रहा है तो आप लोग वो भी इजीली मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि जी साहब मुझे प्रैक्टिस में इशू आ रहा है, या मतलब इन क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन लगवाए हैं जो कि आप लोगों के टॉपिक में सिलेबस में से बन सकते हैं, निकल सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह तब तक नेक्स्ट सेक्शन में आपको मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इंशाल्लाह कमेंट्स में पूछना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।